हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिएटिन और मैं ना आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज में हूँ। कुछ लोग ना मुझे बदनाम करने पर तुले हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे पक्के दोस्त हैं और आज ऐसे ही मेरा एक दोस्त मेरे बारे में आपको सब कुछ बताएगा। क्रिएटिन इज ए मोस्ट फेवरेट सप्लीमेंट फॉर एवरी जिम फ्रीक पर्सन। लेकिन क्रिएटिन पर 100 नहीं बल्कि हजारों क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। क्रिएटिन क्रिएटिन क्रिएटिन, अरे व्हाट इज क्रिएटिन? क्रिएटिन इज ए मॉलिक्यूल जो 3 एमिनो एसिड्स को मिलाकर बनाया जाता है और क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। पर जब हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है तो हमें ऐसे सप्लीमेंट लेने की क्या जरूरत है? वैसे तो हमारी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में, और अगर हम क्रिएटिन को फूड सोर्सेज से लेने जाए तो वो भी बहुत कम अमाउंट में हमें मिलता है। अब जबकि बॉडी का प्रोड्यूस किया हुआ क्रिएटिन हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता है, तो हम क्रिएटिन को एज ए सप्लीमेंट लेंगे। पर एक बात तो बताएं, क्रिएटिन लेने के फ़ायदे हैं क्या? हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है जो कि हमें एनर्जाइज करती है, और क्रिएटिन उसी एटीपी को इंक्रीज करता है, जिससे हम जिम के अंदर 1 या 2 रैप ज़्यादा कर लेते हैं। अब जितने रैप ज़्यादा मारोगे जिम में, उतना ही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्रिएटिन ने क्या किया? क्रिएटिन ने हमारी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया। और वो कैसे? तो क्रिएटिन हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, जो कि मसल की साइज को इंक्रीज करता है और हमें स्ट्रेंथ देता है। आखिर एक दिन में कितना क्रिएटिन लेना चाहिए? तो 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा क्रिएटिन एक दिन में आपको नहीं लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखिए कि क्रिएटिन लेने के बाद 3 से 4 लीटर पानी आप एक दिन के अंदर ज़रूर लें। क्रिएटिन को लेकर कुछ गलतफहमियां। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिन स्टेरॉइड है और कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिन हराम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही क्रिएटिन स्टेरॉइड है, ना ही क्रिएटिन हराम है। हाँ, कुछ फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जो कि इस्लाम के अंदर प्रोहिबिटेड है, इसलिए हमें उन फ्लेवर्स का क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। आई मेनली सजेस्ट गो फॉर अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन। उसे फ़ायदा ये होगा कि आपको सर्विंग्स भी ज़्यादा मिलेगी। क्रिएटिन के कौन कौन से फूड सोर्सेज है? तो चिकन, मटन, फिश, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क से आपको क्रिएटिन मिल जाता है। क्रिएटिन को आखिर हम कब लें? तो क्रिएटिन को आप एज ए प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं और एज ए पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर मैं कौन सी ब्रांड का क्रिएटिन खरीदूँ? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप जो भी ब्रांड का खरीदना चाहे, लेकिन याद ये रखिए कि क्रिएटिन खरीदने से पहले आपको ये देख लेना है कि वो सर्टिफाइड हो, और मेनली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के लिए जाइए। क्या क्रिएटिन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी है? तो वैसे तो क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है, पर देखो, अब कोई भी चीज़ ओवर लिमिट लोगे तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप क्रिएटिन को बताए हुए अमाउंट में लेते हैं और प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, आपको स्टमक में बोल्टिंग या डिजीनेस फील हो सकता है, लेकिन पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या किडनी के लिए क्रिएटिन हार्मफुल है? सो आई विल सजेस्ट, अगर आपकी किडनी कमज़ोर है या डाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप क्रिएटिन ना लें। सो आई होप कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ। दूसरी बात, क्या आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट, या मैंने इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, या तो मैंने अपने खुद की एक्सपीरियंस से बताई है, या तो गूगल पे सर्च करके मैंने आपको बताया है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रखूं वो बिल्कुल सर्टिफाइड हो, और दूसरी बात कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक्सपीरियंस पर दी है। तो हो गए ना आपके मुझे लेकर सारे डाउट्स क्लियर? तो अब आपके डाउट्स क्लियर जबकि हो रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।